बीज हूँ, धर्म का नाश हूँ, अच्छाई का महाविनाश हूँ। मेरी हर बूंद से जन्मेगा एक और विनाश बीज। नाश हूँ, विनाश हूँ, सर्वनाश हूँ। बर्फ की दुनिया में भी बर्फ को हराया जा सकता है राजू। आग से एक समय था जब ये पूरा गांव भी सूरज की रोशनी में खिलखिलाता था। आज से कई सदियों पहले ये हिमगढ़ नहीं, सूर्यगढ़ था। सूर्य की सबसे पहली किरण सूर्यगढ़ पर ही पड़ती थी। चारों ओर खुशहाली थी। सूरज से ज्यादा सूरजमुखी के फूल यहाँ चमकते थे। विनाश बीज ने जिस महर्षि के अंदर अपना दूसरा आत्म अंश डाला था, वो महर्षि बन गया बर्फीला राक्षस हिम असुर। हिम असुर में ढेरों बुरी शक्तियां समा गईं। वो रोशनी, गर्मी, हरियाली, खुशहाली, हर चीज को अपनी बर्फीली बुरी शक्तियों से मिटा सकता है। हिम असुर हूँ, विनाश बीज का अंश हूँ, विनाश का एक बीज हूँ। बचेगी हिम असुर की बर्फीली तबाही। आप चिंता मत करो मुखिया जी, मैं और मेरे दोस्त इस गुंबद को तोड़ कर रहेंगे और हिमगढ़ को फिर से सूर्यगढ़ बनाएंगे। आ गया बर्फीला तूफान तुम्हारे पास। बर्फीला राक्षस! विनाश बीज का अंश हूँ मैं। अब क्या करें भीम? ये हिमासुर तो आग से भी नहीं पिघलता। हाँ, और तो और अपने साथ 4-4 हाथ वाले बर्फीले दानव भी ले आया। इनके साथ हम 2 हाथ से कैसे लड़ाई करें? सूर्य रथ को बर्फ से निकाल दिया, पहिए ढूंढकर लगा दिए। अब ये चलेगा कैसे? राजू, भीम ने कर दिखाया। सिर्फ अच्छाई का योद्धा ही इस रथ को चला सकता है। नहीं,
नहीं नहीं, ये सूरज की रोशनी है। ये मुझे पिघला रही है। रोको इसे। नहीं। उठिए, आपका विनाश बीज की बुराई से मुक्त होने का समय आ गया है। हम आजाद हो गए। हम विनाश बीज की आत्मा अंश से आजाद हो गए। शरम पुजारम करम दानव परम। शरम पुजारम करम दानव परम। भीम, जल्दी से मेरा दूसरा आत्मा अंश लेकर ढोलकपुर वापस आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ढोलकपुर का विनाश करने वाला हूँ। नाश हूँ, विनाश हूँ, सर्वनाश हूँ। हमें धूप वापस मिल गई। भीम भीम, मुखिया जी सही कहते थे, सूरज सच में होता है। हाँ, आपने उन्हें सूरज से मिला दिया। मेरे दोस्त, देखना, खुली धूप में खेलने का मजा ही कुछ और है। असली सूर्यगढ़ में तुम सबका स्वागत है बच्चों। तुम्हारी वजह से ही हमारा गांव बर्फ से आजाद हुआ है। ये तो हमारा कर्तव्य था मुखिया जी। अब हमें यहाँ से चलना होगा दोस्तों, तीसरे और आखिरी आत्मअंश की तलाश में। विनाश बीज को मंत्र कैद से आजाद होने में कुछ ही समय बाकी है। उससे पहले हमें उसे रोकना होगा। सालों से मैं किसी योग्य स्टूडेंट की तलाश में हूँ जिसे मैं ये सोर्ड सौंप सकूं, पर अब तक वो स्टूडेंट मिला ही नहीं। अब तुम सभी एक एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो। इस नीटू को तो मैं संभाल लूंगा। देख लो कालिया, कहीं हमें तुम्हें संभालना ना पड़ जाए। कालिया को फाइट करने दो, हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। लगता है बरसों बाद मेरी खोज पूरी होने वाली है। कल भीम और निट्टू के बीच सोर्ड फाइटिंग होगी और जो जीतेगा चौमुखी सोर्ड उसे ही मिलेगी। भीम 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 भीम। निट्टू निट्टू निट्टू। दोनों ने ही बहुत अच्छी फाइट की, लेकिन इस चौमुखी सोर्ड का सिर्फ एक ही हकदार हो सकता है और वो है भीम।
मेरी नहीं, तुम्हारी अमानत। तुम ही इसके असली हकदार हो। ठीक है, आपने स्वॉर्ड भीम को दे दी, कोई बात नहीं, लेकिन योग्य स्टूडेंट मिलने की खुशी में हमें पार्टी तो दीजिए। इतनी गर्मी के बीच अचानक पड़ी इस ठंड ने तो दिल ही खुश कर दिया। हाँ चुटकी, तालाब के ठंडे पानी में डुबकी लगा के और मजा आ जाएगा। हो रहा तालाब, आओ दोस्तों, दौड़ लगाएं। जो हारा वो होगा ढोलकपुर का सबसे बड़ा जोकर। रुको दोस्तों, ये अचानक मौसम का बदलना और ढोलकपुर में तालाब का पानी जम जाना बड़ी अजीब बात है। उस्ताद, आपके बाल सफेद हो गए। हाँ, ये तो बर्फ है। ढोलकपुर में बर्फ गिर रही है। ढोलकपुर में बर्फ, किसने सोचा था? अरे वाह, गर्मी में बर्फ, मजा आ गया। कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। अब स्कीइंग टाइम। क्यों दोस्तों, मेरा पीछा नहीं करोगे? क्या कर रहे हो ढोलू बोलू? बर्फ की चादर उड़ा रहे हैं आपको। अब वो सब छोड़ो, मुझे एक अच्छा सपना आया। मैं एक बड़े से बर्फ के महल में बर्फ के सिंहासन पर बैठा था। बर्फ का राजा था मैं। मेरे लिए जल्दी से बर्फ का सिंहासन और महल बनाना शुरू करो ढोलू भोलू। गर्मी हो तो हवा करो, ठंडी हो तो महल बनाओ। हमारे लिए और अपने मौसम कब आएगा? ये हुई ना बात। अपने बर्फ के राजा को सलाम करो। बर्फ के राजा, आप हमें सलाम क्यों कर रहे हो? चुप हो जाओ तुम दोनों। ये कैसा कमजोर सिंहासन बनाया है? उस्ताद, हम क्या करें? बर्फ बहुत कम है तो सिंहासन पतला बन गया। बर्फ कम है, ये नहीं चलेगा। महल बनाने के लिए ढेर सारी बर्फ चाहिए और मुझे पता है वो कैसे मिलेगी। हम सबको स्वेटर पहन लेना चाहिए वरना बीमार पड़ जाएंगे। सही कहा चुटकी। चलो दोस्तों। वो देखो दोस्तों, आज सूरज नीला और छोटा लग रहा है। और देखो, एक छोटी सी किरण निकलकर जंगल की दिशा में चमक रही है। यही है गड़बड़। चलो देखते हैं ये किरण जंगल की ओर क्यों चमक रही है।
जानता था कि ये मामूली सर्दी बिल्कुल नहीं है। सूर्या त्रिशूल से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, बर्फ गदा। इसमें बसी है बर्फ की शक्तियाँ, पर वो बर्फ गदा तुम्हें मिलेगी सिर्फ उस ऊंची पहाड़ की चोटी पर। यही होगी वो बर्फ गदा जिसके बारे में धूनी बाबा ने बताया था। कहा था ना भीम, सूरज की शक्ति के आगे कुछ नहीं टिक सकता। लगता है सूरज की शक्ति वापस सूरज के पास जा रही है। क्या? जल्दी से दोस्तों तक खुशखबरी पहुंचानी होगी। जरा नीचे आके हमें भी तो बताओ कि क्या कमाल हुआ है। राजा इंद्रवर्मा जंग जीत कर लौट रहे हैं। जंग राजा इंद्रवर्मा जंग जीत गए। क्या खुशखबरी लाए हो जग्गू? पर भीम, हमने तो राजा जी और उनके फौज के स्वागत के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए तो लाल कारपेट बिछानी होगी, लाइटें सजानी होंगी और पूरी फौज के लिए दावत की तैयारी करनी होगी। दावत का खाना मैं फटाफट तैयार कर लूंगी, पर कालिया, राजा जी के आने तक तुम उसमें से कुछ नहीं खाओगे। मौसी, खेत से चुन-चुन कर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, ठीक जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। सोने की दुनिया में किया है प्रवेश, सोने की बारिश होगी तेज। ये तो असली स्वर्ण मुद्रा है। ये कोई जादुई खेल है। दोस्तों, इस जादुई खेल को खेलना खतरनाक हो सकता है। नहीं भीम, हमें और खेलना चाहिए। पता नहीं इस खेल में आगे और कौन-कौन से इनाम छुपे हो। ठीक है राजू। इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। अगर हम खेले तो मुसीबत, और ना खेले तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या इससे छुटकारा कैसे पाए? हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा।
को समाप्त करो, उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वही जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। शरारती दानवों को जगाया है तुमने। बहुत अफसोस होगा तुम्हें उनसे मिलकर। क्यों भाग रहे हो? अगर इस खेल में भागना है तो मुझे नहीं खेलना। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। शायद इन दोनों में प्यार थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जानवर बहुत एकता और सुकून के साथ रहते हैं। शायद वो चील उसे घुमाने ले गई हो। सुना है इस जंगल में भेड़िया मानव रहता है। चिंता मत करो दोस्तों, ये कोई भेड़िया मानव नहीं, साधारण भेड़िया होंगे। और जंगल में भेड़ियों की आवाज आना बहुत आम बात है। हाँ, पर किसी को भी अपने घर में बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है। डरो नहीं, भीम साहब संभाल लेगा। अरे ये कैसी आवाज है? हाँ, मैं अभी देख के आता हूँ। राजू, जग्गू, चलो मेरे साथ। इन चंदन की लकड़ियों को बेच के मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर। वो मेरे होते हुए मुमकिन नहीं होगा, डाकू मंगल सिंह। उम्मीद करता हूँ मंगल सिंह फिर लौट के नहीं आएगा। पेड़ों को काटना बहुत गलत बात है। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। कौन है? और ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? क्योंकि मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं, दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ, क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो, आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ?
होगा। भागो। हाँ सरदार। मंगल सिंह, चुराया हुआ खजाना लौटा दो, वरना ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। क्या हो रहा है? ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। 1 मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? नहीं। गलती तुम्हारी थी, और मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी मामूली डाकू के साथ जुड़े रहने का। तुम्हारी ये मजाल। झगड़ा बंद करो तुम दोनों, और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। अरे कोई तो डाकुओं से बचाओ हमें। आज तो मजा आ गया। चलो वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हारी बारी भाई, दिखा दो तुम्हारी बोलने का कमाल। अरे ये तो फिर से आ रहे हैं। तोप चलाओ भाई। तोप नहीं चल सकती, सब्जियां और फल सब खत्म हो गए हैं। लगता है हम जीत गए मंगल सिंह। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं।